संभल जाऊंगा, नमाज पढ़ूंगा, कौन रोकेगा देखता हूं। मौलाना तौकीर रजा ने अनूज चौधरी पर क्या कह डाला। मौलाना के बिगड़े बोल, कहा सावरकर ने 60 रुपए में देश बेच डाला। तर्क सुन आप भी पकड़ लेंगे अपना माथा। एक तरफ योगी आदित्यनाथ कहते हैं यूपी का मुसलमान सबसे सुरक्षित है, तो दूसरी तरफ कुछ मुस्लिम नेता इस दावे को झूठा करार देते हैं। बरेली के मौलाना तौकीर रजा तो इस बार के त्योहार को गम की ईद बताते हैं। कहते हैं न नए कपड़े बनवाऊंगा और ना ही खुशियां बांटूंगा, बिल्कुल सादगी से ईद मनाऊंगा। संभल के उन परिवारों के दुख में शरीक होऊंगा जिनके साथ जबरदस्ती की गई, जिनके लोगों को जेल भेजा गया। यहां तक कि तौकीर रजा ने संभल जाने का भी ऐलान किया है, और वहां जाकर क्या क्या करेंगे जरा वो सुनिए, फिर बताते हैं सावरकर पर उन्होंने ऐसा क्या कह डाला कि मुश्किलें बढ़ सकती है, हंगामा बढ़ सकता है। तौकीर रजा ने कहा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कभी सही से काम नहीं किया, जो भी काम हाथ में लिया उसे बर्बाद कर दिया। वक्फ संशोधन बिल से ज्यादा जरूरी था संभल पर बोलना, लेकिन बोर्ड चुप रहा। सभी मुस्लिम सांसदों को संभल जाना चाहिए और धरना देना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ज्यादा जरूरी मुद्दा संभल के सीओ अनुज चौधरी का है, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान का माहौल खराब कर दिया। सीओ को हटाया जाना चाहिए। तौकीर रजा से पहले यही मांग जियाउर रहमान बर्क से लेकर इकरा हसन जैसे मुस्लिम नेताओं ने भी किया। यहां तक कि अखिलेश यादव की पार्टी के कई नेता, खुद अखिलेश यादव भी अनुज चौधरी को लेकर और संभल के प्रशासन को लेकर कई तरीके के सवाल उठा चुके हैं। ऐसे में तौकीर रजा आगे ये भी कहते हैं कि ईद के बाद संभल में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जब तक वहां का प्रशासन नहीं बदला जाता वहां धरना जारी रखा जाएगा। जिसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या संभल में सियासत की चिंगारी सुलगाने की कोशिश में कुछ लोग लगे हैं, या फिर नया बखेड़ा खड़ा होने वाला है। ऐसी भी खबर है कि ईद बाद वहां के सांसद जियाउर रहमान बर्क की गिरफ्तारी हो सकती है। 8 अप्रैल को पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। तो क्या बर्क की गिरफ्तारी से पहले मुस्लिमों को एकजुट करने की ये नई कोशिश है। वैसे तौकीर रजा के बारे में एक बात यह भी कही जाती है कि वो आंदोलन तो बुला लेते हैं, भीड़ भी पहुंच जाती है, लेकिन जब पुलिस समझाती है तो बैरंग वापस लौट जाते हैं। बीते दिनों बरेली में भी इन्होंने कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार उनकी भाषा बदली नजर आ रही है। इस बार उनके निशाने पर सीधा बीजेपी और आरएसएस है। यह भी एक इत्तेफाक ही है कि उधर आरएसएस के स्वयंसेवकों का पूरा ग्रुप संभल की मस्जिद के सामने से गुजरा और इधर कई मौलाना भड़क उठे। राणा सांगा को चल रहे विवाद के बीच तौकीर रजा ने जो कहा उसे सुनकर हो सकता है कई लोगों को गुस्सा आ जाए। वो कहते हैं बाबर हिंदुस्तान पर हमला करने नहीं आया था, बल्कि राणा सांगा ने उसे बुलाया। राणा सांगा की वादा खिलाफी के कारण बाबर ने हमला किया और इस तरह राणा सांगा ने अपने देश के साथ गद्दारी की। जिन लोगों ने अंग्रेजों या मुगलों से हाथ मिलाया वे गद्दार थे। वीर सावरकर को सम्मान दिया जाता है, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के लिए 60 रुपए महीने की नौकरी की और उनके तलवे चाटे। ऐसे लोग हमसे देश प्रेम का सबूत मांगते हैं। तौकीर रजा के इस बयान पर बखेड़ा खड़ा होना तय माना जा रहा है। इससे पहले भी कई विपक्षी नेताओं ने वीर सावरकर को लेकर सवाल उठाए हैं, जिनका जवाब बीजेपी नेताओं ने इतिहास के पन्नों को पलटकर ऐसा दिया कि कुछ वक्त के लिए विरोधी नेताओं की बोलती बंद हो गई, लेकिन उसके बाद फिर से नया विवाद शुरू हो जाता है। आप तौकीर रजा के इस बयान पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर